वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्षेत्रमिति टॉपिक पर कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। सूत्रों को ध्यानपूर्वक सुने। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पहला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करना है या लंब ज्ञात करना है या आधार ज्ञात करना है, तो हम किस प्रमेय का यूज़ करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय है। इसकी सहायता से हम कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, आधार भी ज्ञात कर सकते हैं और लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। जब कर्ण ज्ञात करना हो तो सूत्र यही रहेगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि हमें आधार ज्ञात करना है तब सूत्र क्या हो जाएगा? तो कर्ण स्क्वायर, यह प्लस का लंब इधर आएगा, माइनस का लंब स्क्वायर हो जाएगा और रूट लग जाएगा। अगर हमें लंब ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो कर्ण स्क्वायर, यह प्लस का आधार है, इधर आएगा माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मतलब इस पाइथागोरस प्रमेय से ही हमने मतलब कर्ण और लंब और आधार के हमने सूत्र बनाए हैं। कर्ण इक्वल टू क्या होता है? तो रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और लंब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लंब ज्ञात करने का सूत्र होता है। आधार ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो आधार इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यह आधार ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हमने देख लिया पहला टॉपिक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यदि हमें कर्ण, लंब या आधार कुछ भी ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय हमें याद रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस प्रमेय से हमें कर्ण भी ज्ञात हो जाएगा, आधार भी ज्ञात हो जाएगा और लंब भी ज्ञात हो जाएगा। यदि हमें अब ये समकोण त्रिभुज का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं आयत। सेकंड हम देखते हैं आयत। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि हमें परिमाप दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है और लंबाई ज्ञात करनी है तो आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो परिमाप अपॉन 2 माइनस चौड़ाई, यह आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अगर हमें परिमाप दे रखा है और आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो परिमाप अपॉन 2 माइनस लंबाई, यह आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो आयत के परिमाप से ये दोनों सूत्र तो निकल जाएंगे, आयत की लंबाई ज्ञात करने का और चौड़ाई ज्ञात करने का। जैसे परिमाप और चौड़ाई दे रखी है तो आयत की लंबाई आसानी से निकल सकती है, और परिमाप दे रखा है और लंबाई दे रखा है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो वह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें यह सूत्र, पहला वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा कि आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत की लंबाई क्या होती है? तो परिमाप अपॉन 2 माइनस चौड़ाई, और आयत की चौड़ाई क्या होती है? तो परिमाप अपॉन 2 माइनस लंबाई, यह आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये सूत्र कंप्लीट हो गए। अब आयत का विकर्ण ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होगा? तो आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होगा कि रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यह आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा कि रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और यदि मतलब किसी सवाल में दे रखा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है और आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो आयत की चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई हो जाएगा। यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है और आयत की लंबाई ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र हमें आयत के क्षेत्रफल से निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि चौड़ाई ज्ञात करनी है तो ये लंबाई है वो इधर भाग में आ जाएगी, यदि लंबाई की याद करनी है तो इधर ये चौड़ाई ये भाग में आ जाएगी। जैसे ये दोनों सूत्र देख रहे हैं, आयत की चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई और आयत की लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। यदि आयताकार बाग के बाहर समरूप चौड़ाई x का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक बाग है और बाग के बाहर ये समरूप चौड़ाई का ये रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है
तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये इसका सूत्र हो जाएगा 2 × L + B + 2x वर्ग इकाई हो जाएगा। यदि आयताकार भाग के बाहर समरूप चौड़ाई x का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 × L + B + 2x वर्ग इकाई, ये हो जाएगा। यदि आयताकार भाग के भीतर समरूप चौड़ाई x का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये आयताकार भाग है, ये पूरा आयताकार भाग है और इसके भीतर समरूप चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। ये अंदर का रास्ता ज्ञात करने का सूत्र, बाहर का रास्ते का सूत्र तो हमने पहले देख लिया। अब अंदर का रास्ते का सूत्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या सूत्र होगा? तो 2 × L + B - 2x वर्ग इकाई, ये सूत्र हो जाएगा। और यदि आयताकार भाग के बीचों बीच लंबाई तथा चौड़ाई के क्षेत्रफल के समांतर समरूप चौड़ाई x हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आयताकार भाग है, इसके बीचों बीच ये रास्ता बना हुआ है समरूप चौड़ाई का, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो x × L + B - x वर्ग इकाई, ये सूत्र हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया, हमने बाहर का रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी देख लिया, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी देख लिया, और बीचों बीच रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी देख लिया। तो इन तीनों सूत्रों को आप याद रखिए। अब आ जाते हैं वर्ग के ऊपर। ये वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है। और वर्ग का परिमाप तो हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? 4 × भुजा। यदि हमें परिमाप दे रखा है और भुजा हमें ज्ञात करनी है तब क्या सूत्र हो जाएगा? तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो परिमाप / 4 हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, भुजा × √2। और यदि हमें विकर्ण दे रखा है और वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तब सूत्र क्या हो जाएगा? तो वर्ग की एक भुजा = विकर्ण / √2, ये हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें भुजा ज्ञात करनी है तब सूत्र क्या हो जाएगा? तो वर्ग की भुजा = रूट क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ये सूत्र। तो ये वर्ग का हमने कंप्लीट कर लिया, वर्ग का परिमाप कंप्लीट कर लिया, विकर्ण कंप्लीट कर लिया, क्षेत्रफल कंप्लीट कर लिया। और ये परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल, इससे ही मतलब दूसरे नए सूत्र, यदि भुजा वगैरह ज्ञात करनी है तो ये सूत्र, यदि परिमाप दे रखा है तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा, यदि विकर्ण दे रखा है तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा, यदि क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा ज्ञात करनी है तो सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं चतुर्भुज पे। ये रहा चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार × ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आधार × ऊंचाई हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो 2 × आसन्न भुजाओं का योग, ये समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। ये क्षेत्रफल का हमने देख लिया, ये परिमाप का सूत्र है। यदि ये समांतर चतुर्भुज का है, ये समचतुर्भुज का है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा कि 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का एक विकर्ण ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 2 × समचतुर्भुज का क्षेत्रफल / दूसरा विकर्ण, ये सूत्र हो जाएगा। समचतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात करनी हो, यदि हमें विकर्ण, दोनों विकर्ण दे रखे हैं, पहला विकर्ण भी दे रखा है, दूसरा विकर्ण भी दे रखा है, और समचतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा √ पहला विकर्ण / 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण / 2 का होल स्क्वायर। ये समचतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं, समचतुर्भुज का एक विकर्ण। पहले हमें दोनों विकर्ण दे रखे थे, यदि
सवाल में आ गया कि समचतुर्भुज की एक भुजा आपको दे रखी है, दूसरा विकर्ण भी दे रखा है और हमें समचतुर्भुज का एक विकर्ण ज्ञात करना है, तब सूत्र क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू रूट समचतुर्भुज की एक भुजा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरा विकर्ण अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि हमें एक भुजा दे रखी है, दूसरा विकर्ण दे रखा है और एक विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तब यह सूत्र लागू होगा। क्या होगा कि 2 इंटू रूट समचतुर्भुज की एक भुजा का स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यदि हमें चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक विकर्ण प्लस संगत सम्मुख शीर्ष लंबों का योग। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक विकर्ण दे रखा होगा आपको और सभी मतलब शीर्ष लंब की लंबाई दे रखी होगी, तब हमें मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू संगत सम्मुख शीर्ष लंबों का योग। ये हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि समकोण त्रिभुज देख लिया। समकोण त्रिभुज का मतलब कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, लंब कैसे ज्ञात करते हैं, आधार कैसे ज्ञात करते ये मतलब पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया जाएगा। तो ये आपने मतलब देख लिया पूरी तरह से। आयत के सभी सूत्र आपने देख लिए। आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, यदि मतलब भुजा दे रखी और क्षेत्रफल ज्ञात करना है या मतलब भुजा ज्ञात करनी है, तो ये सब आपने देख लिया। यदि मतलब आयताकार बाग है और बाग के बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल और बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल, ये भी आपने देख लिया। यदि और वर्ग का भी आपने देख लिया कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपने देख लिया। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सूत्र हमने देख लिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमने देख लिया। विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हमने देख लिया। अब समलंब चतुर्भुज का सूत्र हमने देख लिया और चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में। थैंक यू।